हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा पिछला वीडियो स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर था और ये वाला वीडियो भी स्पोर्ट्स इंजरी के ऊपर है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो का लिंक ऊपर सजेशन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं घुटनों के दर्द की। स्पोर्ट्स फील्ड में घुटनों के दर्द बहुत ही कॉमन है, जिसको रनर्स नी के नाम से भी जाना जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कॉन्ड्रोमलेशिया पैटिला कहा जाता है। ये तब होता है जब नी कैप अपने स्थिति से मिस अलाइनमेंट हो जाता है। नॉर्मली नी कैप या तो ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है, या अपने अक्ष पे ही बैंड होता है। जब नी कैप मिस अलाइंड हो जाता है तब नी कैप एक और खिंच जाता है और उसी साइड के बोन से घिसने लगता है, जिस वजह से घुटनों में पानी भर जाता है और घुटनों में स्वेलिंग होने लगती है। सिर्फ रनर्स ही ऐसे नहीं है जिनको नी पेन होता है, ऐसे सारे इवेंट जिसमें रनिंग इंक्लूड हो उनको नी पेन जरूर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए आपको अपने थाई मसल की स्ट्रेंथिंग करनी होगी, क्योंकि थाई मसल आपके नी कैप को सेंटर पे बनाए रखता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल के स्ट्रेंथिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जितना हो सके लेग के मोशन को कम कीजिए, अपने लेग को ज्यादा बेंड मत कीजिए, इससे नी कैप के दोबारा से घर्षण के चांसेस बढ़ सकते हैं। ट्रीटमेंट में आप थाइस की स्ट्रेचिंग या सॉफ्ट टिश्यू मसाज भी कर सकते हैं। ये मसल के स्ट्रेच में मदद करता है और मसल के संकुचन को भी कम करता है। मसाज में आप थाइस के ऊपर से धीरे धीरे नी की ओर तक लाएं। एस्प्रिन का एक बड़ा डोज, 2 पेन किलर और बफर एस्प्रिन की गोलियां दिन में 4 बार लें, जब तक आपके नी के दर्द कम ना हो या थोड़ा सा वर्किंग लायक ना हो जाए। अब बात करते हैं शाइन स्प्लिंट्स या पैरों के दर्द की। शाइन स्प्लिंट्स का दर्द शाइन बोन के साथ जुड़े मसल में दर्द होने के कारण होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो सामान्य से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। ये तब भी हो सकता है जब आप हार्ड सरफेस में रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या कोई एक्टिविटीज करते हैं, या उन एथलीट्स को होता है जो बहुत ही लाइट शूज के साथ हार्ड सरफेस पे वर्कआउट करते हैं। शाइन बोन का दर्द शाइन बोन के अंदर की ओर होता है। शाइन बोन हमारे एंकल से जुड़ा होता है, जो उसके मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारे पंजे एक दूसरे से टकराते हैं तो उस टाइम टेंडन अपने मसल से खिंच जाता है, जिस वजह से तनाव बढ़ता है और शाइन बोन से बहुत से मसल्स भी लूज हो जाते हैं, जिस वजह से शाइन बोन के एक छोटे से एरिया में ब्लीडिंग होने लगती है और दर्द शुरू हो जाता है। अगर दर्द का एरिया 1 इंच या उससे कम हो या शाइन का दर्द अचानक से बढ़ जाए, इसका मतलब हो सकता है आपको फ्रैक्चर हुआ हो। पैरों के ट्विस्टिंग करने से बोन क्रैक भी हो सकते हैं। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर आपके एक्सरे में शो ना हो तो आप बोन स्कैन कराएं। चलिए अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप अपने पैरों के नीचे कोई एक प्रॉप रखकर पंजों पर खड़े हो, इससे आपके टेंडन में खिंचाव होगा। बहुत से लोग आर्ट सपोर्ट के साथ भी इसको ठीक कर लेते हैं। अगर आपका कंडीशन बहुत सीरियस है तो आप ऑर्थोडिक डिवाइस से भी अपने पैरों की स्थिति को सुधार सकते हैं। शाइन स्प्लिंट से बचने के लिए आपको अपने लेग मसल को वार्म अप कराना होगा। अच्छे सपोर्ट वाले शूज को पहनिए और सॉफ्ट सरफेस पर रनिंग कीजिए। अब बात करते हैं एंकल स्प्रेन की। ज्यादातर एंकल स्प्रेन तब होता है या तो पैर पूरी तरीके से घूम जाए या मुड़ जाए, जिस वजह से लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है और जिस कारण एंकल में स्वेलिंग हो जाती है या एंकल के चारों ओर काले और नीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। जब किसी जॉगर के कर्व लेते वक्त एंकल ट्विस्ट हो जाता है तब एंकल में नॉर्मल स्ट्रेच होता है, ये कोई रियल टीयर नहीं होता, तब इसको माइल्ड स्प्रेन कहा जाता है। या जब किसी बैडमिंटन प्लेयर के एंकल ट्विस्ट हो जाता है तब कुछ लिगामेंट आंशिक रूप से टूट जाते हैं, जिसको मॉडरेट स्प्रेन के नाम से जाना जाता है। या जब कोई वॉलीबॉल प्लेयर जंपिंग के बाद किसी दूसरे प्लेयर के पैरों पर लैंडिंग करता है तब एंकल बहुत तेजी के साथ मुड़ जाता है, जिस कारण बहुत से फाइबर टूट जाते हैं और बहुत दर्द होने लगता है। अगर एंकल स्प्रेन के बाद भी आप नॉर्मली चल सकते हैं तो इसका मतलब कि आपका एंकल नहीं टूटा। या आप बहुत ज्यादा एंकल में दर्द फील कर रहे हैं तो हो सकता है एंकल में फ्रैक्चर हो, तो आप उसका एक्सरे जरूर कराएं। चलिए अब जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। एंकल का जाना माना ट्रीटमेंट है राइस, जहां आर से रेस्ट, आई से आइस, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन है। इसका मेन मकसद इंटरनल ब्लीडिंग को कम करना और स्वेलिंग को रोकना है। जैसे आप ठीक होने लगे तो एंकल के मोशन कीजिए और इसकी स्ट्रेंथिंग कीजिए। ये एंकल के अकड़न को कम करेगा और मोबिलिटी में सहायक होगा। आप अपने टो पर खड़े होकर अल्फाबेट के ए से जेड तक के कैपिटल लेटर बना सकते हैं। अगर संभव हो तो इस एक्सरसाइज को अनेक बार करें। एंकल की स्ट्रेंथिंग के लिए आप किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट पर लाइट किक कर सकते हैं। एंकल ट्रीटमेंट के लिए बैलेंस ट्रेनिंग को सबसे बेस्ट माना गया है। अब बात करते हैं एड़ी के दर्द की। अखिलीस टेंडन एंकल का सबसे पीछे का भाग होता है और यह बॉडी का सबसे लार्ज टेंडन होता है। ये एड़ी को ऊपर उठाने के लिए पावर देता है। एड़ी के दर्द के मुख्य कारण एड़ी के ओवर यूज, जैसे बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलते टाइम बहुत ज्यादा जंप लेना, जिस कारण पूरा वेट एंकल और पैरों पर बढ़ता है और एड़ी के टेंडन बीच में से टूट जाता है। ये दर्द पैरों में गन शूट की तरह महसूस होता है।
अगर आपका टेंडन आंशिक रूप से टूटा और दर्द होता है या आपके टोज पर खड़े होते ही आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट कीजिए या हो सके तो सर्जरी कराएं। चलिए अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। जब तक आप अच्छा फील ना करें तब तक फिजिकल एक्टिविटी में ना जाएं। दिन में कई बार टेंडन में आइसिंग करते रहें। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आपके दर्द और स्वेलिंग को कम कर सकता है। टेंडन को स्ट्रेच करते रहे। 10 सेकंड के लिए टोस पे खड़े हो फिर उसको ग्राउंड पे टच करें। इसी तरीके से 3 सेट इसमें कीजिए या फिर आप एक पैर पे खड़े होकर इसी वर्कआउट को कर सकते हैं या आप एक स्टेयर पे खड़े होकर अपने टोस को स्टेयर पर और हील्स को ग्राउंड से टच करिए। इस एक्सरसाइज को 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए जब तक कि आपका काफ पूरी तरीके से स्ट्रेच ना हो जाए। ऐसे एथलीट जो बहुत ज़्यादा एड़ी के दर्द से सामना कर रहे हैं या जिनका एड़ी का टेंडन अपने बोन से पूरी तरीके से अलग हो गया हो, इस कंडीशन में आप अपने एड़ी की सर्जरी करवाएं। अब बात करते हैं आर्च पेन की। पैरों के तले में जो इलास्टिक कवरिंग होती है इसको प्लांटर फेस्किया के नाम से भी जाना जाता है, जो टोस को हील से जोड़ता है और एक आर्च शेप बनाता है। जब ये शॉक एब्जॉर्बर पैड क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसको प्लांटर फेस्टिस के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब आप आर्च को ओवर स्ट्रेच करते हैं या वे आंशिक रूप से टूट जाता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनका आर्च बहुत ऊपर होता है। वे दर्द का अनुभव तब करते हैं जब वो किसी वेट को अपने पंजों पे उठाते हैं या जब छलांग लगाते हैं। वे दर्द का अनुभव तब भी कर सकते हैं जब वे बहुत लंबे समय तक किसी पे बैठे रहें। आर्च पेन मिडिल एज के लोगों को हो सकता है या उन एथलीट्स को हो सकता है जो एकदम से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऐसे जितने भी इवेंट जिसमें एथलेटिक होता है उनमें आर्च पेन हो सकता है। अनफिटिंग शूज के कारण भी आर्च पेन हो सकता है। चलिए जानते हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको आर्च सपोर्ट पहनना पड़ेगा जो आपके आर्च को टकराने से बचाता है और प्लांटर फेस्किया को स्ट्रेचिंग होने से बचाता है। आर्च सपोर्टर स्लीपर को वॉकिंग के टाइम यूज किया करें क्योंकि बिना आर्च सपोर्टर के प्लांटर फेस्किया के स्ट्रेचिंग होने का खतरा बढ़ सकता है। आर्च सपोर्टर से कुछ दिन में पेन में आराम मिल सकता है। जब आर्च पेन ठीक होने लगे तो आप धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आप कोई भारी वस्तु ना उठाएं और स्पोर्ट शूज में आर्च सपोर्टर का यूज जरूर करें। आर्च पेन सामान्यतः 1 महीने में फिर से बढ़ने लगता है क्योंकि लोग सावधानियां नहीं बरतते। लगातार वजन ढोना पेन को बढ़ा सकता है। जब आपका पैर रिकवर होने लगे तो आप स्विमिंग और वाटर वर्कआउट कर सकते हैं या आप अपने अपर बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ ठीक होने के कंडीशन में आप साइकिल को अपने टोस से पैडलिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।